पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट सेक्टर में से जो एक वाहिद कंपनी है एज ऑफ नाउ, डॉलमेन सिटी रीट, इसका डिटेल्ड मैं फाइनेंशियल एनालिसिस करूंगा। अगर आप डीसीआर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने डीसीआर में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के हवाले से और इस कंपनी की प्रोग्रेस के हवाले से और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हवाले से बहुत सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम डॉलमेन सिटी रीट का एक इंट्रोडक्शन करते हैं और उससे पहले भी ये इम्पॉर्टेंट है कि रीट की इन जनरल एक डेफिनेशन या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर की जाए कि रीट होता क्या है। अब लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ पैसे हैं तो उससे आप पाकिस्तान के अंदर कोई रियल एस्टेट ख़रीदना चाहते हैं, तो उसमें कैसे होता है कि आप उस रियल एस्टेट की जो भी जितनी अमाउंट होती है, जैसे आप एक घर ख़रीदना चाहते हैं, आप एक दुकान ख़रीदना चाहते हैं, फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं, तो उसकी जितनी अमाउंट होती है वो उतनी आप पे करते हैं और उसके बाद उसके ओनर बन जाते हैं। लेकिन इस केस में ये होता है कि आपको पूरी की पूरी अमाउंट अरेंज करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, खा वो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं या आप फुल लंप सम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि लेट्स सपोज कोई एक कंपनी है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे लेती है और फिर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदती है और उस प्रॉपर्टी में उनकी जितनी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट की है या जितना पैसा उन्होंने दिया है उस प्रोपोर्शन में उसको उसके यूनिट्स या उसकी जो शेयर्स हैं वो दे देती है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को होता है, जो कि एक पूल ऑफ मनी इकट्ठा करती है बहुत सारे इन्वेस्टर से और उसकी बेसिस पे वो फिर कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है वो लेती है और फिर उसमें से जो उसको इनकम आती है, रेंटल इनकम आ गई या फिर उसमें से जो बाकी किसी भी सॉर्ट में उस जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है उससे जो इनकम आ रही है उसको अपने शेयर होल्डर्स में या यूनिट होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होती है इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसमें ये होती है कि कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ रेंटल इनकम जनरेट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि डेवलप करती हैं रियल एस्टेट को, फिर उस जो डेवलपमेंट होती है उसके बाद उसको सेल करके या उसको रेंट आउट करके उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो अपने यूनिट होल्डर्स या शेयर होल्डर्स को देती हैं, या कुछ हाइब्रिड मॉडल पे होती हैं जो नई डेवलपमेंट्स भी कर रही होती हैं, साथ साथ एग्जिस्टिंग जो भी यूनिट्स होते हैं या एग्जिस्टिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको ख़रीद के उसको रेंट आउट करती हैं। डॉलमेन सिटी रीट की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अब तक की पहली कंपनी है और अभी एक और नई कंपनी इन रीट सेक्टर लिस्ट होने जा रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप बात करें तो ये वाहिद कंपनी है और ये आर एफ हबीब डॉलमेन रीट मैनेजमेंट लिमिटेड के तहत काम कर रही है। और डॉलमेन सिटी रीट की अगर हम क़याम की बात करें तो 2015 में अमल में आया और ये एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। सो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ये पूछ रहे होते हैं किसी भी कंपनी का, जब मैं एनालिसिस करता हूँ कि ये इस्लामिक कंपनी है या नहीं है, शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है और इसका बिजनेस मॉडल किस हद तक इस्लामिक है। तो अगर हम डॉलमेन सिटी रीट की बात करें तो ये एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और ये शराकत और इजारा का जो प्रिंसिपल होता है, इस्लामिक प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर बेस्ड है। इस रीट के तहत डॉलमेन माल क्लिफ्टन और हार्बर फ्रंट हैं जिनसे होने वाली जो आमदनी है वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करती है। तो इस कंपनी या इस रीट के अंडर जो मॉल्स हैं ये दोनों बड़े पॉपुलर हैं, डॉलमेन मॉल और हार्बर फ्रंट। और कराची में अगर आप रहते हैं या कराची में इन इन आपने विज़िट किया है तो आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा कि ये जो मॉल्स हैं सक्सेसफुल हैं, इनके ऑक्यूपेंसी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और डॉलमेन मॉल में और इस हार्बर फ्रंट की अगर हम बात करें तो इससे इनको जो इनकम आ रही है रेंटल की मद में और मार्केटिंग की मद में वो अच्छी खासी है। अब हम बात करते हैं डीसीआर के स्टॉक पर्सपेक्टिव से कि इसके जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं और इम्पोर्टेंट रेशोज़ हैं वो क्या हैं। तो इसके मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो इस वक्त स्टॉक मार्केट में इसका जो शेयर है वो 13.50 पे ट्रेड हो रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका जो फ्री फ्लोट है वो 25% है। जबकि 52 वीक्स की अगर हम रेंज देखें तो 11 रुपये 87 पैसे और 15 रुपये 48 पैसे के बीच में। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बल्कि दुनिया में कहीं भी, तो उसकी जो बीटा वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। इसकी बीटा वैल्यू भी 0.31 है। यही वजह है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखते, सिर्फ 11 और 15 के बीच बीच में ये ट्रेड होता रहा है। तो बहुत ही स्टेबल कंपनीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस एंड वेरिएशंस और इनके जो शेयर्स होते हैं वो इसीलिए ज़्यादातर
ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि इन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 30.06 बिलियन है, जबकि लास्ट इसकी जो ईयरली ईपीएस थी वो 4.39 थी। इसका ईयर एंड जून में होता है, इसलिए जो ईपीएस लास्ट में बता रहा हूँ ईयरली, ये उस ईयर की है जो कि जून 30 2022 को क्लोज हुआ है। इसकी जो लास्ट क्वार्टरली ईपीएस है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2023 जो कि सितंबर 30 को क्लोज हुआ, वो है 0.43 रुपीज़। और इस कंपनी ने लास्ट जो एनुअल डिविडेंड दिया वो है ₹1.50। इस कंपनी की ख़ास बात ये है कि ये रेगुलरली डिविडेंड देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि ये क्वार्टरली बेसिस पे हर रिजल्ट के साथ आपको डिविडेंड दे रही होती है, क्योंकि इस कंपनी का जो मॉडल है वो ऐसे ही है कि इसने जो भी कमाना है उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो अपने यूनिट होल्डर्स या शेयर होल्डर्स हैं उनको देना होता है। इस कंपनी के अगर करंट रेशो की बात करें तो वो 2.52 है, जो कि अच्छी करंट रेशो है। इट मीन्स कि इसके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी 3.0 है। प्राइस टू अर्निंग रेशो हमेशा हम कंपैरिजन में देख रहे होते हैं सेक्टर की दीगर कंपनीज के मुकाबले में, लेकिन इस सेक्टर में चूंकि बाकी कोई कंपनी है ही नहीं, इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशो से आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12-13 रुपए के शेयर पे अगर 3 रुपए की अर्निंग हो रही है तो वो एक कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से भी हम देखें तो ये एक अच्छी अर्निंग कहलाएगी। इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 28 रुपये 81 पैसे है, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसकी जो प्राइस है इस वक्त वो अपनी बुक वैल्यू की हाफ से भी कम चल रही है। डिविडेंड यील्ड इसकी हम लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें तो वो बनती है 11.39%। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में स्टेबल जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं जो कि रेगुलर डिविडेंड देती हैं, उसमें 10% से ऊपर की जो डिविडेंड यील्ड है उसकी कंपनीज बहुत थोड़ी हैं, और उसमें से एक कंपनी ये भी है। पिछले 5 साल का जो टोटल इसने डिविडेंड दिया वो ₹6.16 है, और ये कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंड दे रही है, और इसकी जो सेल्स हैं, और सॉरी सेल्स नहीं बल्कि इसकी अर्निंग्स हैं वो रेगुलरली बढ़ रही हैं। इस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही मज़ीद फ्यूचर क्वार्टर्स के अंदर भी डिविडेंड दे सकती है। अब अगर हम इस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है, जिसको ये अर्निंग पर यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है, इनका जो कॉन्सेप्ट होता है ये पर शेयर को पर यूनिट भी बोल रहे होते हैं, और यूनिट होल्डर्स बोलते हैं शेयर होल्डर्स को। तो उस लिहाज से हम देखें तो आपको यहाँ पर बहुत ही हौसला अफजा किस्म का ग्राफ नज़र आएगा। और मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे हमेशा इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि जिसकी अर्निंग्स के अंदर आपको एक स्टेडी ग्रोथ नज़र आ रही हो। अब 2018 में जो इसकी ईपीएस थी वो ₹2.27 थी, 19 में बढ़ के ₹3.09 हो गई, 20 में मजीद बढ़ के ₹3.65 पे चली गई, 21 में मजीद बढ़ के ₹3.87 पे चली गई, और 22 का जो रिजल्ट था वो ₹4.39। और 23 का अभी तक सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट है जो कि 0.43 है। बहरहाल 3 क्वार्टर का मिला के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी ये बेहतर रिजल्ट दे सकती है, प्रोवाइडेड के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और मुल्क के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो इसके लिए फेवरेबल अगर होते हैं तो बहरहाल इन जनरल बात करें तो इस कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ की एक बड़ी वजह यह भी है कि रेंटल इनकम जो भी होती है उसमें जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या इवन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में उसके अंदर भी ये क्लॉज होते हैं कि रेंटल जो भी रेंटल अमाउंट एग्री होती है टेनेंट्स के साथ, उसमें ईयरली जैसे अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो 10% का एक इंक्रीज़ होता है। तो इस केस में भी यही है कि इसकी जो रेंटल इनकम है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसकी मैनेजमेंट बड़ी प्रोफेशनल है, और जो इनकी ऑक्यूपेंसी रेट है वो ज़्यादा है, और इनके मोस्टली जो है ना जो इनके पास अच्छी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इनके जो भी यूनिट्स हैं उनको रेंट आउट किया हुआ है, और इस वजह से इनको एक अच्छी कंसिस्टेंट और स्टेडी इनकम वहाँ से जनरेट हो रही है। इसके साथ-साथ इस कंपनी की जो अर्निंग है वो मार्केटिंग से भी होती है, और जो मार्केटिंग के इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे, और साथ-साथ जो इन्होंने से इस्लामिक डिपॉज़िट्स किए हैं उससे भी इनको इनकम आ रही होती है। अब अगर हम इस कंपनी की डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री देखें तो वो भी बड़ी हौसला अफ़ज़ा है। 2018 में इसने आप देखें तो ₹1.20 दिए थे, 19 में ₹1.32 दिए, 20 में ₹1.25 दिए, 21 में ₹1.24, यानी कि हमेशा ₹1 से ऊपर-ऊपर दिया है, और 22 में अगर देखें तो ₹1.5 इसने डिविडेंड दिया है, और 23 के पहले क्वार्टर में इसने 43 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो 12-13 रुपए का शेयर अगर आपको मिल रहा है और उस पे आपको ईयरली अगर ₹1.5 या इसके आस-पास अगर डिविडेंड मिल रहा है, और कंपनी है भी स्टेबल, और उसकी जो प्राइस है शेयर मार्केट में उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आपको डाउनफॉल भी नज़र नहीं आ रहा है, वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस के फॉर्मूले को देखें तो ऐसी कंपनीज हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव होती हैं।
अब इसके बाद आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर आपको कंसीडर करने चाहिए इस कंपनी के हवाले से, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये एक मुस्तकिल लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम के लिए एक अच्छा शेयर समझता हूँ मैं अपनी ओपिनियन के मुताबिक। इसकी वजह ये है कि इसमें जैसे मैंने पहले भी बात की कि 11 और 15 के बीच में अगर एक साल की इसकी आप फ्लक्चुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कोई इसकी बीटा वैल्यू भी 0.31 है। तो बड़ा कंसिस्टेंट सॉलिड किस्म का शेयर है जो कि ज़माने की तलखियों को बड़ी मज़बूती के साथ सह लेता है। मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसका असर जहाँ पर बाकी कंपनियाँ अगर 10 गुना ले रही हैं, तो ये शायद 2 गुना भी नहीं ले रही होती। तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस मॉडल है, वो ऐसा है कि इनको कंसिस्टेंट एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो रही होती है अपने रेंटल से। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो उसके लिए पैसिवली 10% से ऊपर अगर आपको ये डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो ये एक अच्छा शेयर है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेंटल, जैसे पहले मैंने बात की थी कि इनको जो इनके जो यूनिट्स हैं वो जो टेनेंट्स ने ऑक्यूपाई किए होते हैं उसकी रेंटल से जनरेट हो रहा है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उससे जनरेट हो रहा है। साथ साथ इन्होंने अच्छे खासे इस्लामिक बैंक्स में डिपॉजिट्स भी किए होते हैं, शरिया कंप्लाइंट डिपॉजिट्स। तो इन सारी चीज़ों का मिला के इनका जो टोटल रेवेन्यू बनता है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये एक अच्छी चीज़ है। और रेंटल इनकम जो इनकी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल रेंटल जो यील्ड होती है या जो रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं उसको जब भी रिवीजन होती है उसमें उसमें इजाफा होता है। तो दैट इज समथिंग पॉजिटिव एंड यू नीड टू थिंक ऑफ दैट व्हेन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस DCR रीट के तहत जो डॉल्मेन मॉल है और द हार्बर फ्रंट है कराची में, इन दोनों में जो लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स हैं, प्लस इनकी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100% ऑक्यूपेंसी रेट है टेनेंट्स का, और साथ साथ जो इनकी अच्छी ब्रांडिंग है और बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसकी यहाँ पर एज अ टेनेंट हैं वहाँ पे, और बड़े बड़े इदारे वहाँ पर इनके जो दोनों डॉल्मेन मॉल है और हार्बर फ्रंट है उस पर ऑक्यूपाइड हैं, उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांड जहाँ पे आती हैं, तो इट मीन्स के वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अप्रोच के साथ इनके यहाँ एज अ टेनेंट रह रही हैं। और फिर उससे ऑन टॉप ऑफ दैट जो इनकी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमें ये एक्सपेक्टेशन दे रही हैं कि मुस्तकबिल में इनके जो बिज़नेस है वो मज़ीद ग्रो कर सकता है। मज़ीद बेहतर तौर पर ये डॉल्मेन ग्रुप की कंपनी या डॉल्मेन ग्रुप की जो रीट है स्टॉक मार्केट में ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और उसका एट द एंड जो फ़ायदा है ना सिर्फ ये कि इन जनरल कंट्री को होगा, बल्कि इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में एक चीज़ जो कि मैं रेड पे यहाँ पे मेंशन करता हूँ वो ये है कि मुल्क के अंदर जो दीगर कारोबारी इदारे हैं उनके साथ साथ ये कंपनी भी कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस कर रही है, वो मुल्क की जो बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है और जो इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो रहा है कंटिन्यूसली, इन सारी चीज़ों को एज अ रिस्क फैक्टर आपने जहन में रखना है। क्योंकि इस कंपनी की जो आमदन है वो रेंटल इनकम जो है उसका बड़ा इन्हिसार टेनेंट्स ऑक्यूपेंसी पे है, और टेनेंट्स या बिज़नेस अगर फ्लोरिश करेंगे मुल्क के अंदर, तभी वो इतने बड़े-बड़े मॉल्स के अंदर अपना बिज़नेस कर सकेंगे और उनको अपना रेंट पे कर सकेंगे। और अगर ये बिज़नेसेस इम्पैक्ट होते हैं, उनको अपना बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल नहीं लगता, तो फिर वो इस तरह के बड़े-बड़े मॉल्स के अंदर अपना बिज़नेस करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर वो अपना बिज़नेस वाइंड अप करते हैं, बिज़नेसेस स्क्वीज़ होते हैं, बिज़नेसेस लॉस में जाते हैं, तो फिर इस तरह के जो बड़े मॉल्स होते हैं उनकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं वो भी कम होते हैं, और उसकी वजह से नेगेटिविटी होती है और इस तरह की कंपनीज़ को भी पोटेंशियली लॉस हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर भी आपने ज़हन में रखना है कि इन कंपनीज़ का बहुत बड़ा इन्हिसार इस पे है कि मुल्क की इकॉनमी किस समत में आगे बढ़ती है। तो बहरहाल इन जनरल अगर मैं इसको इस तरह कंक्लूड करूँ कि पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं, नेगेटिव या पोटेंशियल रिस्क कम है, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए DCR इज़ अ गुड ऑप्शन इन माय ओपिनियन। और अगर आपका इसके बारे में मज़ीद कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।